मन्नू एक भालू का बच्चा था जो अपने अम्मी अब्बू और दो छोटे भाइयों के साथ पहाड़ी जंगल में रहता था। हर साल मौसम सुरमा से कबल वो और इसका खानदान सर्दियों के लिए खाना जमा कर लेते। बड़ा भाई होने के नाते वो अक्सर अपने अम्मी अब्बू के साथ शिकार पर भी जाया करता था, लेकिन इस साल गैर मुतवक्के तौर पर शिकार की शदीद किल्लत थी। ना तो उनको बहते दरिया में मछलियां मिल रही थीं और न ही खरगोश वगैरह। दरख्तों पर शहद भी नजर नहीं आ रहा था। इस सूरत-ए-हाल से मन्नू के वालिदैन की तरह तमाम ही भालू परेशान थे। अगरचे वो सर्दियों का ज्यादातर हिस्सा सोकर गुजारते थे, ताहम खाना तो जरूरी था। अगर वो अभी खाना जुमा ना करते तो पूरी सर्दियां कैसे गुजारा करते। अपने वालिदैन की परेशानी देखकर मन्नू भी बहुत फ़िक्रमंद था। इसे सूरत-ए-हाल का मुकम्मल इल्म तो न था, लेकिन ग़िज़ा की क़िल्लत का उसे भी अंदाज़ा था। वो इस मुश्किल वक्त में अपने ख़ानदान की मदद करना चाहता था। एक रोज़ वो अम्मी अब्बू को बताए बगैर अपने गार से निकलकर दरिया की जानिब चल पड़ा। काफी देर तक दरख्तों के दरमियान नीची ढलान उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। उसने सोचा कि शायद इस रास्ते पर जाने से खाने का कोई जरिया तलाश कर लूं। ये सोचकर वो चलता रहा। मजीद आगे जाके उसे एक गार दिखाई दिया। पहले तो वो उसे देखकर जरा हिचकिचाया, लेकिन फिर वो गार में दाखिल हो गया जो काफी लंबा था। दरअसल वो एक सुरंग थी जो कुछ लोगों ने बनाई थी। काफी देर तक चलने के बाद मन्नू को एक बड़ा सा संदूक नजर आया। तजस्सुस के बायस उसने संदूक खोला तो इसके अंदर अनवा अक़साम की मछलियां थीं, जिनमें इसकी मनपसंद मछली भी थी। वो बहुत खुश हुआ। उसने इधर उधर देखा तो उसे मजीद संदूक नजर आए। उसने बारी बारी सबको खोल कर देखा, जिनमें मारखोर, खरगोश और हिरन थे। ये सब देखकर मन्नू की खुशी की कोई इंतहा ना रही। इधर मन्नू के अम्मी अब्बू और भाई बहुत परेशान थे। अंधेरा छाने को था, लेकिन मन्नू को अब तक कुछ पता ना था। इन्होंने उसे हर तरफ ढूंढा। दीगर भालू भी उसकी तलाश में सरगर्दा थे। एक भालू ने उसके वालिदैन से कहा कि मुझे एक नई सुरंग नजर आई है जिसमें कुछ लोग हैं। मन्नू के अब्बू, भालुओं का सरदार और 5 भालू उस भालू के साथ सुरंग की जानिब रवाना हुए। वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। इस वक्त तक घूप अंधेरा हो चुका था, लेकिन सुरंग से रोशनी और आवाजें आ रही थीं। तमाम भालू मुहतात अंदाज में सुरंग की जानिब बढ़े। करीब जाने पर इन्हें गुफ्तगू सुनाई दी। वो कह रहे थे, आज तो हमारे हाथ बड़ा शिकार आया है। इस भालू के तो हमें बहुत पैसे मिले। ये बस उसको छुपा कर स्मगल करना है। ये मुर्दा नहीं है, इसलिए खास एहतियात करनी होगी। ये सुनकर तमाम भालुओं ने कहा कि हो ना हो मन्नू उन्हीं के कब्जे में है। इन्होंने फौरी अंदर जाकर उन पर हमला कर दिया। वो तकरीबन 10-15 लोग थे, लेकिन भालुओं को देखकर वो हवास बाख्ता हो गए। इन्हें अपने हथियारों के पास जाने का मौका भी ना मिल सका। वो खौफ के मारे जान बचाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। उनके जाने के बाद मन्नू इन्हें एक बोरी में बेहोश मिल गया। सरदार भालू दरिया से पानी लाकर मन्नू को होश में लाया। इन्हें देखकर मन्नू ने इस दौरान इन्हें मछलियां, हिरन, खरगोश और मारखोर के बारे में बताया, जिन्हें देखकर वो सब बहुत खुश हुए, क्योंकि सर्दियों के लिए खाने का इंतजाम जो हो गया था। वो खाना लेकर वापस अपने ठिकाने पर आ गए। सुबह तमाम भालुओं को मन्नू की वापसी और खाने के जखीरे की खबर हुई तो भालुओं की आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। इन सब ने मन्नू की बहादुरी पर उसे दाद दी। उसके इस कारनामे के सिलसिले में एक दावत का इनेकाद किया गया और यूं मन्नू की बहादुरी से तमाम भालुओं की सर्दियां बहुत सुकून से गुजरें।